प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल आरपी स्टडी में। तो जो भी विद्यार्थी चतुर्थ श्रेणी की तैयारी कर रहा है साथियों, राजस्थान चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी की तैयारी करने वाले सभी साथियों के लिए ये क्लास बड़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। अगर आपका भी टारगेट है फोर्थ ग्रेड, बिल्कुल राजस्थान में बहुत बड़ी वैकेंसी, बहुत ही शानदार वैकेंसी दोस्तों है, वो आपकी फोर्थ ग्रेड रहने वाली है। तो दोस्तों इस एग्जाम में किस टाइप से क्वेश्चन आएंगे अपन देखने वाले, कौन कौन से प्रश्न आ सकते हैं। आज हम दोस्तों चतुर्थ श्रेणी के लिए राजस्थान जीके से आपके 100 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे कि भाई आपके एग्जाम में जो किस टाइप से क्वेश्चन आएंगे, कौन कौन से प्रश्न आ सकते हैं। ये सारे क्वेश्चन क्या है दोस्तों, आपके एग्जाम के लिए रामबाण क्वेश्चन रहने वाले हैं। तो इस क्लास को आप ध्यान से पूरा जरूर देखें और लास्ट में कमेंट करके जाइएगा कि इस क्लास से कितने सवाल आपके सही होते हैं। ठीक है, सभी को नमस्कार, सभी का स्वागत है। चलिए अब क्या करते हैं अपन, अब दोस्तों अपन क्लास का शुभारंभ करते हैं। तो देखिए बहुत अच्छी क्लास रहने वाली है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन रहने वाले हैं, तो ध्यान से पूरा जरूर देखना। बिल्कुल बेसिक से आपको पढ़ाने वाला हूं। तो देखिए राजस्थान में पहला ही सवाल आपके सामने पूछा है कि राजस्थान की शिक्षा नगरी किसे कहते हैं। बहुत ही शानदार प्रश्न पूछा है कि राजस्थान की एजुकेशन सिटी किसे कहा जाता है। राजस्थान की शिक्षा नगरी है वो कोटा कहलाता है। यहाँ पर क्या रहेगा आंसर, कोटा ऑप्शन आपका राइट रहेगा। कोटा को क्यों कहते हैं, क्योंकि कोटा की साक्षरता सरवाड़ी के है ना, कोटा की साक्षरता सरवाड़ी, इसलिए इसे क्या बोलते हैं, राजस्थान की शिक्षा नगरी कहा जाता है। अगला सवाल आपके सामने, अगला प्रश्न पूछा राजस्थान में विधानसभा सीटों की संख्या है। कमेंट करेंगे राजस्थान में विधानसभा की सीटें कितनी है, 160, 200, 250 या 190। फटाफट कमेंट करेंगे साथियों। राजस्थान में जो विधानसभा सीटें हैं वो है 200। ठीक है ना, राजस्थान में विधानसभा की सीटें कितनी है, तो 200 सीटें विधानसभा की है। अगला प्रश्न आपके सामने पूछा है पर विद्यार्थियों, क्या पूछा है, जैसलमेर का जनसंख्या घनत्व। आपको पता है राजस्थान में सबसे कम जो से घनत्व है वो दोस्तों आपका जैसलमेर का है, और सरवाड़ी के वो आपका जयपुर का है। तो देखो राजस्थान में सबसे कम जनसंख्या घनत्व आपका जैसलमेर का है, बट यहाँ पर आपसे पूछा है कि जैसलमेर का जनसंख्या घनत्व है कितना, तो यहाँ पर आएगा 17 क्या है साथियों, जैसलमेर का जनसंख्या घनत्व है। जो भी ऑप्शन ए कमेंट कर रहा है, ऑप्शन ए आपका राइट है। अगर आपने कुछ भी नहीं पढ़ा अभी तक और आज से आप मेरे साथ जुड़ते हो और जो मेरी क्लास से आती है उनको डेली देखते हो, तो 100% दोस्तों आपका फोर्थ ग्रेड में नंबर पक्का है। बट जो क्लासें आ रही है उनको आपको डेली रेगुलर चेक करना पड़ेगा, उनको पढ़ना पड़ेगा। अगला सवाल पूछा राजस्थान की सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित झील कौन सी है। मतलब ऐसी झील दोस्तों जो सर्वाधिक ऊंचाई पे बनी हुई हो। फटाफट कमेंट करेंगे, पुष्कर झील, नक्की झील, कोलाज झील या सांबर झील। दोस्तों सांबर राजस्थान में सर्वाधिक खारे पानी की सबसे बड़ी झील है ना, राजस्थान में खारे पानी की सबसे बड़ी झील है वो सांबर झील दोस्तों है। बट आपसे पूछा है राजस्थान की सबसे ऊंची झील, वो झील नक्की झील। वो झील कौन सी है, नक्की झील दोस्तों आपकी माउंट आबू में है। ठीक है, माउंट आबू आपका सिरोही में है, यहीं पे क्या बनी हुई है, राजस्थान की सबसे ऊंची झील है वो नक्की झील दोस्तों है। ये बात आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न दोस्तों आपके सामने क्या पूछा है, अगला पूछा उड़िया का पठार कहाँ पर है। राजस्थान का सबसे ऊंचा पठार, अगर आपसे पूछे राजस्थान का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है दोस्तों, तो राजस्थान का सबसे ऊंचा पठार है वो आपका उड़िया का पठार है। और ये उड़िया का पठार आपका सिरोही में। ठीक है ना, उड़िया का पठार कहाँ पर है दोस्तों, गुरु शिखर के ठीक नीचे ही उड़िया का पठार है जो कि आपका सिरोही में है। ऑप्शन डी आपका राइट है। यहाँ पर जो भी प्यारे साथी ऑप्शन डी को सही कर रहे हैं बहुत बढ़िया दोस्तों। अगला प्रश्न आपके सामने क्या पूछा है, देखिए छप्पन की पहाड़ी कहाँ पर है। देखो यहाँ पर दो टाइप से क्वेश्चन आता है, एक तो आता है छप्पन के मैदान और एक छप्पन की पहाड़ी। तो छप्पन के मैदान आपको पता है बांसवाड़ा प्रतापगढ़ वाले भूभाग में उधर है। बट अगर आपसे पूछे छप्पन की पहाड़ी कहाँ पर है दोस्तों, तो छप्पन की पहाड़ी बाड़मेर लिखो या बालोतरा करो, एक ही बात है। देखो नए जीके से प्रश्न बार नहीं आया, आपने देखा जैसे बीएसटी से एग्जाम हो गया है और भी एग्जाम उनमें नए जीके से क्वेश्चन नहीं मिल रहे। तो आप अभी आपको बिल्कुल बेफिक्र रहना है, जो पुराना जीके आपने पढ़ रखा है उनको ही आप पढ़ सकते हो। ठीक है, तो छप्पन की पहाड़ी है वो आपके बालोतरा बाड़मेर में है। ठीक है, अगला प्रश्न दोस्तों आपके सामने, अगला प्रश्न पूछा राजस्थान की प्रथम महिला पायलट कौन थी। कमेंट करेंगे राजस्थान की पहली महिला पायलट कौन थी, पार्वती गहलोत, गायत्री देवी, नम्रता भट्ट या निवेदिता शर्मा। बताओ अभी राजस्थान की प्रथम, देखो प्रथम से क्वेश्चन अधिक आते हैं है ना। तो ये तो देखो प्रथम महिला का पूछ लिया आपसे कि राजस्थान की प्रथम महिला पायलट कौन बनी थी। तो यहाँ अगर बात करें अपन, तो यहाँ पर जो आपका उत्तर रहेगा वो क्या हो जाएगा, राजस्थान की प्रथम दोस्तों महिला पायलट बनी थी पार्वती गहलोत, गायत्री देवी, नम्रता भट्ट। तो यहाँ पर आएगा नम्रता भट्ट। क्या आएगा उत्तर, नम्रता भट्ट ऑप्शन आपका राइट है। जो भी साथी ऑप्शन सी कमेंट कर रहे हैं बहुत बढ़िया। अगला सवाल दोस्तों आपके सामने पूछा राजस्थान का प्रथम रोपवे कहाँ लगाया गया।
राजस्थान का पहला रोपवे कहाँ लगा? उदयपुर, अलवर, जालोर या कोटा? आपको पता है राजस्थान का पहला रोपवे दोस्तों 2006 में सूंधा माता मंदिर जालोर में लगा था, ठीक है ना। 2006 में दोस्तों राजस्थान का पहला रोपवे लगा था, वो कहाँ लगा था? सूंधा माता मंदिर जालोर में। तो ठीक है, तो ऑप्शन क्या रहेगा यहाँ पर आपका? जालोर ऑप्शन आपका सही रहेगा। अगला सवाल पूछा है जयगढ़ दुर्ग कहाँ पर दोस्तों है? जयगढ़ दुर्ग में क्या बना हुआ है दोस्तों? तोप बनाने का कारखाना। तोपें बनाने का कारखाना कहाँ पर है गुरुजी? तो वो आपका जयगढ़ में है, और यहीं पे आपकी जयबाण तोप है। एशिया की सबसे बड़ी तोप कौन सी है? जयबाण तोप। और इस जयबाण तोप को कहाँ रखा गया है? तो इसको रखा गया है जयगढ़ दुर्ग में, ठीक है। तो जयगढ़ कहाँ पर दोस्तों? जयगढ़ दुर्ग आपका जयपुर में है। जो भी यहाँ पर सी कमेंट कर रहा है, सी ऑप्शन आपका सही रहेगा, ठीक है। जयगढ़ दुर्ग दोस्तों ईगल की पहाड़ी जयपुर पे, ये आपको अच्छे से ध्यान रखना है। अगला सवाल दोस्तों आपके सामने क्या पूछा देखते हैं। पित्तल और पाथल रचना किसकी है? देखो बहुत बार प्रश्न आ चुका है। पित्तल पाथल की रचना है ना, कन्हैयालाल सेठिया की है, जयनारायण व्यास की है, हीरालाल की है या रोशन सागरमल गोपा की है? तो देखो पाथल पित्तल ये जो रचना है, ये बहुत प्रसिद्ध रचना दोस्तों है, वो किसकी हो जाएगी? ये है आपके कन्हैयालाल सेठिया की, ठीक है। किसकी है? कन्हैयालाल सेठिया, उत्तर आपका राइट रहेगा। जो भी साथी ऑप्शन ए को सही कर रहे हैं, बहुत बढ़िया दोस्तों। अगला सवाल आपके सामने, अगला प्रश्न पूछा है कांठल किस जिले का प्राचीन नाम था? देखो नाम है कांठल, और कांठल दोस्तों क्या होता है आपको पता है ना? कांठल दोस्तों माही नदी का किनारा, माही का किनारा को क्या कहते हैं दोस्तों? माही का किनारा कहलाता है कांठल। और कांठल जो दोस्तों प्राचीन नाम है वो आपके प्रतापगढ़ जिले का है। प्रतापगढ़ का प्राचीन नाम क्या है दोस्तों? कांठल है। तो जो भी ऑप्शन सी कमेंट कर रहा है, सी ऑप्शन बिल्कुल आप सबका राइट है। अगला सवाल दोस्तों आपके सामने क्या पूछा देखते हैं। जोरावर लोकगीत कहाँ का है? फटाफट कमेंट करेंगे दोस्तों। जोरावर लोकगीत का संबंध कहाँ से हो जाएगा? देखो जिसने भी दोस्तों क्लास को लाइक नहीं किया है, क्लास को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। हमारी क्लास दोस्तों डेली आती है मॉर्निंग, एक तो 8 बजे आएगी क्लास, एक दोपहर 2 बजे आएगी, और एक शाम को 9 बजे आएगी। ये क्या है दोस्तों? ये आरपी स्टडी पे 4th ग्रेड का पूरा आपका शेड्यूल है, ठीक है। बेफिक्र रहो, आपको शानदार तैयारी करवाई जाएगी, इसलिए सभी सब्सक्राइब कर ले और कमेंट करें। जोरावर लोकगीत थे वो कहाँ का? जैसलमेर का, ठीक है ना। जोरावर लोकगीत कहाँ का हो जाएगा दोस्तों? जैसलमेर का लोकगीत है। अगला सवाल दोस्तों आपके सामने पूछा प्रतापगढ़ जिले का गठन कब हुआ? देखो बिल्कुल बेसिक से क्वेश्चन है, और आपको पता है आपका एग्जाम का लेवल भी 10th लेवल है, तो ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन आपके परीक्षा में नहीं आएंगे। कमेंट करेंगे कि प्रतापगढ़ का गठन कब हुआ था। प्रतापगढ़ जिले का जो गठन हुआ था वो कब हुआ था, ये आपको बताना है। चलिए, प्रतापगढ़ जिले का जो गठन हुआ था वो हुआ था 26 जनवरी 2008 को। 26 जनवरी 2008 को क्या होता है साथियों? प्रतापगढ़ जिले का गठन होता है, ठीक है। तो ऑप्शन ए आपका राइट रहेगा। अगला सवाल आपके सामने देखिए दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले जो भी विद्यार्थी 4th ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, आपको पता है यूट्यूब पे सारे विषय संभव नहीं है पूरा। अगर आप कोर्स लेना चाहते हो 4th ग्रेड का दोस्तों, तो हमारे आरपी स्टडी ऐप में क्या मिल जाएगा आपको? 4th ग्रेड का पूरा कोर्स मिल जाएगा, एकदम 0 लेवल से पढ़ाएंगे। अभी आप चुके नहीं, अभी ये कोर्स स्टार्ट हुआ है दोस्तों विधिवत ढंग से। तो जिसने भी इस कोर्स को ज्वाइन नहीं किया है, अभी मैं आपको कहना चाहता हूँ दोस्तों, हमारा लेटेस्ट बैच है, ये आपको आरपी स्टडी ऐप में मिल जाएगा। अगर आपके पास फ़ोन पे नहीं है, फ़ोन पे किसी और से करवाना चाहते हो या कोई भी समस्या आती है, इस पर हेल्पलाइन पे क्या करें आप? कॉल या मैसेज करें कि मेरे को फ़ोन पे किसी और से करना है, ठीक है। ये पूरे कोर्स दोस्तों भी लिमिटेड ऑफर है, 499 में आपको कंप्लीट कोर्स मिल रहा है 4th ग्रेड का, जिससे आपकी तैयारी शानदार हो जाएगी। अगर आपने इतना पढ़ लिया, आपको बुक भी लानी नहीं पड़ेगी, है ना। बिल्कुल कुछ साइड में कुछ नहीं लाना है। अगर ये कोर्स लेके आप पूरा पढ़ लेते हो तो 100% दोस्तों आपका 4th ग्रेड में नंबर पक्का है और आपकी गवर्नमेंट जॉब पक्की है। जिसने भी ज्वाइन नहीं किया फटाफट ज्वाइन कर ले दोस्तों, ठीक है। बिल्कुल आरपी स्टडी आपका नाम है। आपको अगर आपको नहीं मिले तो आप लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहां से भी डाउनलोड कर सकते हो। अगला सवाल पूछा राजस्थान का सर्वाधिक वन क्षेत्र वाला जिला, मतलब राजस्थान में सर्वाधिक वन कहाँ पर पाए जाते हैं? उदयपुर, चूरू, भरतपुर या प्रतापगढ़? तो आपको पता है राजस्थान में सबसे कम वन आपके चूरू में पाए जाते हैं और सबसे अधिक वन पाए जाते हैं उदयपुर में। सबसे कम वन वाला जिला तो चूरू है और सबसे अधिक वन वाला जिला है वो आपका उदयपुर है। तो यहाँ पर क्या सर्वाधिक का पूछा है ना, तो क्या रहेगा उत्तर? ऑप्शन ए आपका राइट रहेगा। जो भी साथी ऑप्शन ए कमेंट कर रहा है बहुत बढ़िया। अगला प्रश्न आपके सामने पूछा है दोस्तों, राजस्थान का प्रथम स्टॉक एक्सचेंज कहाँ पर है? राजस्थान का पहला स्टॉक एक्सचेंज कहाँ पर है, ये आपको बताना है। ये दोस्तों आपका बिल्कुल कहाँ पर हो जाएगा, कमेंट कीजिए। बहुत बढ़िया। राजस्थान का प्रथम स्टॉक एक्सचेंज कहाँ पर है, ये बिल्कुल आप सभी साथी मिलकर कमेंट करेंगे ताकि पता चले आपकी तैयारी किस लेवल की है। ये आपका जयपुर में है। जो भी जयपुर कमेंट कर रहा है, जयपुर वाले सब सही है।
अगला पूछा मीरा महोत्सव कहाँ मनाते हैं दोस्तों। मीरा जन्मी मेड़ते प्रणय चित्तौड़। दोस्तों मीरा, आपको पता है मीरा ने भगवान कृष्ण की भक्ति की थी, है ना। बिल्कुल, वो भगवान कृष्ण को अपना पति मानती थी। देखो मीरा का विवाह तो भोजराज से हुआ था, बट मीरा दोस्तों अपने तन मन से जो पति मानती थी दोस्तों, किसको मानती थी, वो मानती थी दोस्तों बिल्कुल श्री कृष्ण को। ठीक है। अब मीरा महोत्सव का मनाते हैं तो मीराबाई का मंदिर भी बना हुआ है चित्तौड़गढ़ में, और यहीं पे क्या करते हैं, यहीं पे दोस्तों आपका मीरा महोत्सव मनाया जाता है। ठीक है। अगला सवाल दोस्तों आपके सामने क्या पूछा है, मांड गई का अल्लाह जलाई बाई का संबंध दोस्तों है राजस्थान की मरु कोकिला। अगर आपसे पूछ ले कोई राजस्थान की मरु कोकिला किसे कहा जाता है, तो वो है अल्लाह जलाई बाई। ठीक है दोस्तों। और अल्लाह जलाई बाई का संबंध कहाँ से है वो आपको बताना है। तो ये बीकानेर की है। कहाँ की दोस्तों है, बीकानेर की रहने वाली है। तो अल्लाह जलाई बाई बीकानेर। ठीक है। ये एक मांड गायिका है। अगला प्रश्न पूछा, राजस्थान का एकीकरण कितने चरणों में हुआ। आपको पता है एग्जाम कौन सा एग्जाम है, 4th ग्रेड भाई साहब, तो ज़्यादा लोड लेना नहीं, बिल्कुल इजीली क्वेश्चन आएंगे आपके। ठीक है। तो मुझे बताओ राजस्थान का एकीकरण दोस्तों है वो कितने चरणों में हुआ था, 5, 6, 7 या दोस्तों 8। तो राजस्थान का एकीकरण दोस्तों है वो 7 चरणों में हुआ था। एकीकरण का पहला चरण मत्स्य संघ था, एकीकरण का सबसे बड़ा चरण था वो चतुर्थ चरण था। ठीक है। ये बातें आपको ध्यान रखना है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन आपका सही है। अगला प्रश्न आपके सामने पूछा है, लोणी का उद्गम किस जिले से होता है दोस्तों। लोणी आधी खारी है आधी मिट्टी है भाई साहब। आधी तो क्या है, आधी दोस्तों खारी है और आधी मिट्टी है। वो कौन सी नदी है, वो है लोणी नदी दोस्तों। ठीक है। और लोणी का उद्गम होता है वो अजमेर के नागपाड़ से होता है। ठीक है। लोणी का उद्गम कहाँ से होता है, अजमेर जिले की नागपहाड़ी से। अगला प्रश्न आपके सामने पूछा साथियों, सर्वाधिक पशु मेले कहाँ भरते हैं। राजस्थान में सर्वाधिक पशु मेले भरते हैं वो कहाँ भरते हैं, कोटा, जयपुर, जैसलमेर, नागौर। तो राजस्थान में सर्वाधिक पशु मेले भरते हैं दोस्तों, वो भरते हैं बिल्कुल आपके नागौर जिले में। नागौर जिले में क्या भरते हैं, राष्ट्रीय स्तरीय सर्वाधिक पशु मेले भरते हैं। ये आपको ध्यान रखना है। ऑप्शन डी आपका राइट है दोस्तों। बाकी हमारी क्लासेस का टाइम आपको बताइए, एक क्लास मॉर्निंग 8 बजे आएगी, एक क्लास दोपहर 2 बजे आएगी और एक क्लास शाम को 9 बजे आएगी। बेफिक्र रहो आप। तो खारे पानी के सर्वाधिक जिले कहाँ पर है। देखो राजस्थान में सर्वाधिक खारे पानी की अगर जिले अपन बात करें तो कहाँ पर है, या मैं अगर सीधा आपसे पूछूं कि राजस्थान में सर्वाधिक जिले कहाँ पर है, खारे वाला हटा दो, ये भी सवाल आ सकता है ना। सर्वाधिक जिले कहाँ पर है, तो राजस्थान में जिलों की नगरी है उदयपुर। राजस्थान में जिलों की नगरी कौन सी है दोस्तों, उदयपुर है। अगला पूछा, राजस्थान राजस्व मंडल का मुख्यालय कहाँ पर है। कमेंट करेंगे दोस्तों, राजस्थान में राजस्व मंडल का मुख्यालय कहाँ पर हो जाएगा, जयपुर, अलवर, अजमेर या चित्तौड़गढ़। तो राजस्व मंडल का मुख्यालय दोस्तों है वो आपका अजमेर में। ठीक है ना। राजस्व मंडल का मुख्यालय कहाँ पर है, अजमेर में। अगला सवाल दोस्तों आपसे पूछा है, सर्वाधिक नदियों वाला संभाग कौन सा है ना। ऐसा संभाग जिसमें सर्वाधिक नदियां हो। आपको पता है अपने पहले 7 संभाग थे, फिर 10 बने, फिर वापस 7 बन गए। अभी वर्तमान में 7 संभाग है और 7 में से सर्वाधिक नदियां है वो किस संभाग में है, कमेंट करेंगे। राजस्थान का सर्वाधिक नदियों वाला संभाग है कोटा संभाग। कौन सा संभाग, कोटा संभाग। अगला सवाल आपके सामने पूछा है साथियों, बूझ झील कहाँ पर है। बूझ झील है कहाँ पर, कोटा में है, धौलपुर में, जैसलमेर में या बाड़मेर में। बताओ भाई, राजस्थान में जो आपकी बूझ झील है वो कहाँ पर है, जैसलमेर में। बूझ झील कहाँ पर दोस्तों है, ये आपकी हो जाएगी जैसलमेर में। गढ़ आगरा, गढ़ दिल्ली, गढ़ बीकानेर, भले सराय और भाटियागढ़, जैसलमेर, है ना। अगला सवाल, गिरल ताप विद्युत परियोजना कहाँ पर है, जैसलमेर में, सिरोही में, उदयपुर में, बाड़मेर में। बताओ भाई, गिरल, गिरल है ना। गिरल क्या है, आपकी एक ताप विद्युत परियोजना है और जो कि है कहाँ पर, वो आपको कमेंट करके बताना है। देखो आसानी से आपकी 4th ग्रेड की जारी हो जाएगी, बढ़िया स्कोर बन जाएंगे आपकी, गवर्नमेंट जॉब भी बिल्कुल आपको अगर मेहनत करते हो तो मिल जाएगी। ठीक है। और आपको पता है गिरल ताप विद्युत परियोजना है वो राजस्थान के बाड़मेर जिले में है। कहाँ पर दोस्तों है, बाड़मेर में। अगला सवाल आपसे पूछा है, अस्मत वाला राजा किससे कहा जाता है। फटाफट कमेंट करेंगे साथियों, है ना। राजस्थान में अगर बात करूँ अस्मत वाले राजा की, तो अस्मत वाला राजा दोस्तों है वो आपका रहेगा मालदेव। मालदेव को कहा गया है कि ये क्या है दोस्तों, आपका अस्मत वाला राजा है। ठीक है। अगला प्रश्न आपके सामने पूछा है साथियों, शेखावटी ब्रिगेड का मुख्यालय कहाँ पर है। कमेंट करेंगे भाई साहब, शेखावटी ब्रिगेड का मुख्यालय उदयपुर, अलवर, अजमेर या झुंझुनू। शेखावटी ब्रिगेड, देखो नाम शेखावटी आ गया, सिंपल बात है। शेखावटी में कौन कौन से जिले आते हैं वो देख लो, फिर वहाँ से आप सिलेक्ट कर लो। तो शेखावटी में आपका झुंझुनू। ठीक है ना। शेखावटी ब्रिगेड का मुख्यालय है वो आपका झुंझुनू हो जाएगा। अगला सवाल आपके सामने पूछा है, राजस्थान का वर्तमान स्वरूप अस्तित्व में कब आया। बहुत बार सवाल आ चुका है, लेवल का सवाल है, बहुत बार आ चुका है दोस्तों एग्जाम में
कि राजस्थान अपने वर्तमान स्वरूप में कब आया? फटाफट कमेंट करेंगे। तो 1 नवंबर को है ना, 1 नवंबर 1956 को राजस्थान क्या आया था? अपने वर्तमान स्वरूप में आया, अस्तित्व में आया था। ठीक है। अगला सवाल दोस्तों आपके सामने पूछा है, राजस्थान का 33वां जिला कौन सा बना? फटाफट कमेंट करेंगे। राजस्थान का 33वां जिला कौन सा बना? उदयपुर, अजमेर, अलवर या प्रतापगढ़? तो राजस्थान का 33वां जिला बना है प्रतापगढ़। ठीक है। अभी बताया भी था मैंने कि प्रतापगढ़ जिले का गठन कब हुआ था। ठीक है। अगला सवाल, अगला पूछा, एशिया की सबसे बड़ी तोप कहाँ पर है? अभी बताया था मैंने आपको जयगढ़ के बारे में कि जयगढ़ आपका जयपुर में है दोस्तों, ईगल की पहाड़ी पर है। और यहाँ पर क्या है, एशिया की सबसे बड़ी तोप जयबाण तोप है। वो कहाँ रखी गई है? तो वो आपके जयपुर के जयगढ़ में। ऑप्शन डी आपका सही है। अगला सवाल आपके सामने, राजस्थान की कामधेनु किस नदी को कहते हैं? बताओ भाई, राजस्थान की कामधेनु है वो चंबल कहलाती है। चंबल क्या है? राजस्थान में सबसे लंबी नदी है। अगर आपसे पूछे राजस्थान की सबसे लंबी नदी दोस्तों, तो आपकी चंबल है। बट अगर आपसे पूछूं मैं पूर्णतः राजस्थान में बहने वाली सबसे लंबी नदी है, वो आपकी बनास है। ठीक है ना। अगर नाम आ जाए पूर्णतः राजस्थान में बहने वाली सबसे लंबी नदी, तो आएगा बनास। सिंपल पूछ ले राजस्थान में बहने वाली सबसे लंबी नदी दोस्तों, तो आपका आएगी चंबल। और राजस्थान की कामधेनु है वो आपकी चंबल नदी को कहा जाता है। अगला सवाल दोस्तों आपके सामने पूछा है, क्या पूछा है आपसे? दिवेर का युद्ध कब लड़ा गया था? मेवाड़ का मैराथन। फटाफट कमेंट करेंगे साथियों, दिवेर का युद्ध लड़ा गया था वो कब लड़ा गया था? ये आपका 1582 में लड़ा गया था। ठीक है ना। दिवेर युद्ध कब लड़ा गया? 1582 में लड़ा गया था। अगला प्रश्न आपके सामने पूछा है, गढ़सीसर सरोवर कहाँ पर है? कमेंट करेंगे साथियों, गढ़सीसर सरोवर कहाँ पर है ये आपको बताना है। बाड़मेर में है, जैसलमेर में है, जयपुर में है या सिरोही में है दोस्तों? गढ़सीसर सरोवर, जी हाँ, तो गढ़सीसर आपका है जैसलमेर में। ठीक है ना। गढ़सीसर कहाँ पर है? जैसलमेर में। अगला सवाल आपसे पूछा साथियों, महाराणा प्रताप के हाथी का नाम क्या था? बच्चे को बताए कि महाराणा प्रताप का घोड़ा तो चेतक था, है ना। कहीं बुक लेने जाते तो बुक में नाम मिल जाता है, कहीं भी मिल जाता है। बट बहुत कम बच्चों को पता है कि महाराणा प्रताप का हाथी भी था। बिल्कुल जी हाँ, और उस हाथी का नाम था राम प्रसाद। महाराणा प्रताप के हाथी का नाम पूछे, आगे से क्या करोगे? राम प्रसाद करोगे। ठीक है। अगला प्रश्न आपके सामने, अगला सवाल आपसे पूछा है, चित्तौड़ का प्रथम शाखा कब हुआ? आपको पता है चित्तौड़ में कुल 3 शाखे हुए थे दोस्तों। अगर आपसे पूछे 2.5 शाखा कहाँ पर हुआ था दोस्तों, तो 2.5 शाखा हुआ था जैसलमेर के सोनार दुर्ग में। ठीक है। अगर आपसे पूछे कि 2.5 शाखा के लिए कौन सा दुर्ग जाना जाता है, तो आपका जैसलमेर का किला है। बट चित्तौड़ दुर्ग का जो प्रथम शाखा होता है वो होता है 1303 में दोस्तों। यहाँ पर अलाउद्दीन खिलजी आक्रमण कर देता है और रानी पद्मिनी जोर करती है। ठीक है। तो उत्तर ऑप्शन ए आपका राइट रहेगा। अगला सवाल पूछा है कि राजस्थान का मंगल पांडे किसे कहा जाता है? राजस्थान का मंगल पांडे बालमुकुंद बिस्सा को कहते हैं, जयदयाल को कहा जाता है, अमरचंद बांटिया को कहते हैं या सागरमल गोपा को? तो यहाँ पर जो आपका उत्तर आएगा क्या आएगा? राजस्थान का मंगल पांडे अमरचंद बांटिया को कहा जाता है दोस्तों। ठीक है। जिस किसी विद्यार्थी ने अभी तक कोर्स ज्वाइन नहीं किया दोस्तों, बढ़िया मौका आपके सामने, ऑफर भी चल रहा है। देखो यूट्यूब इधर उधर भटकोगे, उससे बढ़िया है कि आप बढ़िया रजिस्टर लाओ, नोट्स बढ़ाओ। हमारे ऐप में नोट्स बनवाए जा रहे हैं, सर पढ़ा रहे बढ़िया तरीके से। अगर आप देखो कम तरीके से आपको पढ़ा देंगे कि उससे आपका शॉर्ट में भी हो जाएगा और आपका नंबर भी आ जाएगा। ठीक है ना। तो बढ़िया तरीके से आप ऐप को ज्वाइन कर लो। अभी विधिवत ढंग से क्लास स्टार्ट हो चुकी है। फटाफट आप सभी आ जाओ और इस बढ़िया सुनहरे अवसर का फायदा उठाओ। ये कोर्स मिलेगा कहाँ पर? ये कोर्स मिलेगा आपको आरपी स्टडी ऐप में। इस ऐप को आप प्ले स्टोर से डाउनलोड करो। ठीक है। उसके बाद लॉगिन वगैरह कर दो। अगर कोई भी दिक्कत आती है तो देखो मैं अपना नंबर दे रहा हूँ, उस नंबर पे आप क्या करें दोस्तों, कॉल करें 78 52 81 90 21। अगर आपका कॉल अटेंड नहीं होता है किसी कारणवश, तो आप मैसेज कर दे, आपको रिप्लाई मिल जाएगा। ठीक है। बाकी ये कोर्स बच्चे के पास होना चाहिए, तो आप जरूर इसको ज्वाइन करें। सफलता के लिए रामबाण दोस्तों ये रहने वाला है। अगला सवाल आपसे पूछा है, जैसलमेर में गुंडा साज पुस्तक के लेखक कौन है? जैसलमेर के गुंडा राज पुस्तक दोस्तों लिखी है, ये पुस्तक है सागरमल गोपा की। सागरमल गोपा का संबंध कहाँ से है? तो इनका संबंध है जैसलमेर से। यह भी प्रश्न बहुत बार आ चुका है। अगला पूछा दोस्तों आपसे, राजस्थान सेवा संघ की स्थापना कब हुई? राजस्थान सेवा संघ की स्थापना जो आपकी हुई थी दोस्तों 1919 में। कहाँ पर हुई थी? वर्धा महाराष्ट्र में। क्या हुई थी दोस्तों? राजस्थान सेवा संघ की स्थापना हुई थी। ये आपको अच्छे से ध्यान रखना है।
अगला प्रश्न आपके सामने पूछा है दोस्तों, क्या पूछा, बास्केटबॉल को राजस्थान का राज्य खेल कब घोषित किया गया। बहुत अच्छा प्रश्न है दोस्तों। अगर आपसे पूछे राजस्थान का राज्य खेल कौन सा है तो बास्केटबॉल है। अब मुझे बताओ राजस्थान का राज्य खेल बास्केटबॉल कब बना। बास्केटबॉल को राजस्थान का राज्य खेल कब घोषित किया गया था। 1970, 1960, 1944 या 1948। तो दोस्तों राजस्थान का राज्य खेल बास्केटबॉल इसको घोषित किया है 1948 में। बास्केटबॉल को राजस्थान का राज्य खेल है वो 1948 में घोषित किया है। अगला सवाल पूछा है, डूंगरपुर प्रजामंडल की स्थापना किसने की। कौन सा प्रजामंडल दोस्तों आपका, डूंगरपुर का प्रजामंडल। भूपेंद्र नाथ त्रिवेदी, मांगीलाल भवे, मीठालाल व्यास, भोगीलाल पांड्या। तो दोस्तों डूंगरपुर में जो प्रजामंडल की स्थापना की थी वो किसने की थी, वो की थी भोगीलाल ने। किसने की थी दोस्तों, भोगीलाल पांड्या ने की थी। अगला प्रश्न आपके सामने, अगला पूछा है सम सभा की स्थापना कब हुई। बिलों के सामाजिक उत्थान के लिए दोस्तों सम सभा की स्थापना वो गोविंद गिरी ने की थी। किसने की थी दोस्तों, गोविंद गिरी या गुरु ने की थी दोस्तों। और ये की थी 1883 में, है ना। सम सभा की स्थापना कब हुई थी दोस्तों, 1883 में हुई थी। सम सभा, भगत पंथ वगैरह ये सब गुरु गोविंद की थी। इन्होंने, इनका टारगेट था कि मुझे किसी भी तरीके से क्या करना है, भीलों का सामाजिक उत्थान करना, इसलिए ये चला रहे थे ये सब। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन ए आपका राइट रहेगा। अगला सवाल आपसे पूछा है दोस्तों, संत पीपा की गुफा कहाँ पर है भाई साहब, बताओ। संत पीपा की गुफा कहाँ पर है, भीनमाल में है, गजनेर में है, गागरोन में है या उदयपुर में दोस्तों। संत पीपा जी की गुफा दोस्तों है वो कहाँ बनी हुई है, फटाफट कमेंट करेंगे। तो पीपा का संबंध गागरोन दुर्ग से, यहीं पे क्या बनी हुई है दोस्तों, इनकी गुफा बनी हुई है। ठीक है, अगला सवाल आपके सामने पूछ रखा है दोस्तों, अकबर का दुर्ग कहाँ पर है। अकबर का दुर्ग कौन सा दोस्तों, मैगजीन दुर्ग, है ना। मैगजीन दुर्ग कहाँ पर है दोस्तों, कोटा में है, अजमेर में है, उदयपुर में है, अलवर में दोस्तों। अकबर का किला बना हुआ है वो आपका अजमेर में बना हुआ है। ठीक है साथियों, अगला सवाल आपके सामने पूछा, हवा महल का निर्माण किसने करवाया। अरे गुरुजी हवा महल है कहाँ पर, हवा महल दोस्तों आपका जयपुर में है। हवा महल का निर्माण 1799 में करवाया था दोस्तों। किसने करवाया था, शिवाजी प्रताप सिंह ने करवाया था। हवा महल 5 मंजिला दोस्तों, इसमें 953 खिड़कियां हैं। इसका वास्तुकार लालचंद उस्ताद था दोस्तों। ठीक है, और हवा महल का निर्माण करवाया था शिवाजी प्रताप सिंह ने 1799 में। नहीं भूलोगे, बहुत बढ़िया। अगला सवाल, अगला पूछा, नौलखा दरवाजा किस दुर्ग के बाहर पे है, बताओ भाई। नौलखा दरवाजा है ना, ये किस दुर्ग का प्रवेश द्वार है। तारागढ़ दुर्ग, कोमलगढ़ दुर्ग, चित्तौड़गढ़ या रणथंभौर दोस्तों। तो रणथंभौर दुर्ग का प्रवेश द्वार है ना, रणथंभौर दुर्ग का प्रवेश द्वार क्या कहलाता है, नौलखा दरवाजा कहलाता है। और रणथंभौर दुर्ग है कहाँ पर आपको पता है ना, ये आपका सवाई माधोपुर में। ठीक है ना, आप चतुर्थ श्रेणी को लेकर बेफिक्र रहो, क्लास आती रहेगी, चेक करते रहो, बढ़िया शानदार तैयारी करो। और जो प्रश्न आपको याद नहीं हो रहा उसका साथ साथ में स्क्रीनशॉट ले करो। ठीक है ना। अगला पूछा, दर्रा अभ्यारण्य कहाँ पर है। राजस्थान में दर्रा अभ्यारण्य है कहाँ पर, सिरोही में है, बाड़मेर में है, अलवर में है या कोटा में है दोस्तों। तो दर्रा अभ्यारण्य आपका कोटा में। ठीक है ना, दर्रा अभ्यारण्य कहाँ पर दोस्तों है, दर्रा अभ्यारण्य आपका कोटा में हो जाएगा। अगला पूछा, राजस्थान की प्रथम फिल्म अभिनेत्री कौन थी। अगर आपसे पूछे राजस्थान की प्रथम फिल्म तो निजराणो। निजराणो क्या है दोस्तों, राजस्थान की प्रथम फिल्म है। बट राजस्थान की प्रथम फिल्म अभिनेत्री अगर आपसे पूछ ले तो आएगा सुनैना। क्या आएगा, सुनैना ऑप्शन आपका राइट रहेगा। अगला पूछा, आदिवासियों की बाई जी किससे कहा जाता, बताओ भाई। आदिवासियों की बाई जी है वो आपकी मंजू राजपाल कहलाती है। यहाँ पर जो आपका उत्तर रहेगा वो कौन सा हो जाएगा उत्तर, बिल्कुल बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा साथियों। ठीक है, तो देखो इस तरीके से ये आपके कुछ क्वेश्चन थे। देखो मैंने वैसे आपको 100 प्रश्न का कहा था, बट 2 पार्ट लेके आएंगे। ये पार्ट मैं अपलोड अभी कर रहा हूँ और दूसरा पार्ट कल अपलोड करेंगे। देखो एक साथ आप 100 प्रश्न याद कर नहीं पाओगे, मुझे पता है। 50-50 अगर आप दिन के सवाल याद करते हो तो भी आपका राजस्थान जीके आराम से हो जाएगा। बाकी हिंदी की क्लास भी मैं अपलोड करूँगा, बेफिक्र रहो। हिंदी वगैरह सब कुछ मैं यहाँ पर ट्राई कर रहा हूँ कि मैं सारी क्लासें स्टार्ट कर पाऊँ, तो वो भी जाएगी। बस आपका सपोर्ट चाहिए। जितने भी दोस्तों ऐप को डाउनलोड नहीं किया वो ऐप को डाउनलोड करें और विधिवत ढंग से शानदार तैयारी करें। ठीक है, बाकी कमेंट करें ये क्लास दोस्तों आपको कैसे लगी। अपने दिल से कमेंट करना है कि आपको क्लास कैसे लगी दोस्तों, इस क्लास से क्या कुछ सीखने को मिला है आपको। ठीक है, बाकी आपको पता है पहले थोड़े सरल क्वेश्चन करवाएंगे, उसके बाद हार्ड क्वेश्चन करवाएंगे, सब कुछ पढ़ाएंगे, बेफिक्र रहो। बस आप ट्रस्टेड हमारे साथ जुड़े हुए रहो। हमारी क्लास का टाइमिंग आपको बताइए, एक क्लास मॉर्निंग 8 बजे, एक क्लास दोपहर 2 बजे और एक क्लास शाम को 9 बजे। ठीक है, अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम चैनल का नाम है आरपी स्टडी। टेलीग्राम की लिंक भी आपको नीचे मिल जाएगी और ऐप की लिंक भी आपको नीचे मिल जाएगी। ज्वाइन कर लो और बढ़िया शानदार तैयारी करो। अगर कोई भी समस्या दिक्कत है तो कमेंट करें। जय हिंद, जय भारत।